तो देखिए ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। रांची विधानसभा के बेहद पास जब छात्र पहुंचे तो उन पर न सिर्फ वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, न सिर्फ लाठियां भांजी गई, बल्कि अपना अधिकार, अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्रों पर टीयर गैस के गोले दागे गए। अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये देखिए अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर अश्रु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आप देखेंगे सड़कों पर आपको ना पत्थर नजर आएगा, ना गाली गलौज करते छात्र नजर आएंगे, ना पुलिस के साथ बदतमीजी हो रही है। तो फिर सवाल ये कि छात्रों के साथ ये व्यवहार क्यों? यहाँ देखिए कैसे छात्रों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। छात्र घायल भी हुए और अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कुछ छात्र जो घायल हुए उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आंसू गैस के गोले दागे गए। एक लड़की को आपने सुना जो कह रही थी कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। बहुत ही अचानक हम पर अटैक हुआ। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आगे की ओर बढ़ रहे थे और इसमें ज्यादातर वो छात्र भी हैं जो एग्जाम में खुद बैठे थे। ये यहाँ पर हौसला अफजाई करने वाले बाकी प्रदेश भर के जो छात्र हैं सिर्फ उनकी भीड़ नहीं है, जैसा कि आपको जंतर मंतर पर देखा गया था। अलग अलग संगठनों से जुड़ी भीड़ नहीं है। ये वो छात्र हैं जो जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम खुद दे चुके हैं। कई बार उन्होंने अटेम्प्ट्स दिए, नंबर भी आते हैं, उसके बावजूद घोटाले की वजह से, पेपर लीक की वजह से, अन्य आरोपों की वजह से इन छात्रों को उनके अधिकार से वंचित रखा गया। ये छात्र जब अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आज उन पर बेवजह न सिर्फ लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस के गोले दागे गए। ये तीनों तस्वीरों में आप समझ सकते हैं रांची के इस वक्त के हालात। सवाल निश्चित तौर पर सोरेन सरकार से उठना लाजमी है कि जो सरकार जंतर मंतर पर छात्रों के हित की मांग कर रही थी, वो सरकार अब मौन क्यों है? अभिषेक लगातार हमारे साथ मौजूद हैं जो वहां की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अभिषेक, हम उम्मीद ये करते हैं कि इस भीड़ में और आंसू गैस के गोलों के बीच आप खुद भी सुरक्षित हैं, और इस बीच जो छात्रों की हाल है, जो तस्वीरें वहां से आ रही हैं, वो भी बताइए हमें। देखिए निश्चित रूप से यहाँ पे जो छात्र हैं वो अभी एक बार फिर से गैस फायर किया गया था। हालांकि पीछे थोड़ा हटे थे, लेकिन जो जोश, जो उत्साह है छात्रों के अंदर, वो इस टीयर गैस से भी कम नहीं हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो इसी बैरिकेड के सामने एक बार तस्वीर दिखाइए। यहाँ से महज 300-400 मीटर दूरी यहाँ से जो न्यू विधानसभा है वो शुरू हो जाता है। और अभी आपको छात्र नजर आएंगे जो वापस से जो टीयर गैस फायर हुआ था उसके बाद जो निकले थे, अब वापस यहाँ पर पहुंच रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और लगातार जो एक तरीके से कहे कि जो 17 दिनों से जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में एक बार फिर से यहाँ पर मुख्यमंत्री से बात करने की और अपनी मांगों को रखने की जो पूरी एक बात है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर देखिए तमाम छात्र भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप लोग? अब टीयर गैस भी फायर किया गया है, यहाँ पे आप लोगों को क्या कहेंगे? लोग जा रहे हैं, रुक रहे हैं? अभी सब रुका हुआ है, अभी कोई जा नहीं रहा है। जब तक झारखंड सीजीएल रद्द नहीं होता है तब तक सब अडिग रहेगा यहाँ। और क्या बोलते, झारखंड सीजीएल रद्द हो। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि झारखंड सीजीएल रद्द हो और सीबीआई जांच हो और जो जो इसमें सम्मिलित है सब पे कार्रवाई हो। सब पे कार्रवाई हो। अच्छा, ये टीयर गैस छोड़ा जा रहा है, इससे कोई फर्क पड़ेगा छात्रों के ऊपर, लगता है आपको? देखिए यहाँ पर कुछ छात्र हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। जो टीयर गैस छोड़ा जा रहा है, इससे कोई फर्क पड़ेगा छात्रों के ऊपर? मुझे नहीं लगता। हमारी इतनी मोटिवेशन है ना कि हम सरकार को उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, ऐसा क्या हुआ कि अचानक लाठीचार्ज शुरू हुआ और फिर टीयर गैस चलने लगा? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई होते हैं और ऊपर से परमिशन आती है, क्या आते वो तो हमें नहीं पता रूल रेगुलेशन क्या है। लेकिन आप लोग चाहेंगे कि इस मामले का एक गतिरोध खत्म हो और बातचीत हो? बातचीत तो होना ही चाहिए, पर बातचीत कब होना चाहिए? वो स्टूडेंट के सामने आके, ये नहीं कि चार दीवारी के बीच में बात होना चाहिए। वो चीज कंप्रोमाइज हो जाती है, तो वो चीज नहीं करना है। देखिए बता रहे हैं कि छात्रों के बीच में आकर बात कीजिए। और अभी तस्वीर देखेंगे आप तो सामने बैरिकेड के सामने जो तमाम छात्र हैं वो आपको नजर आएंगे। और लगातार जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और लगातार वो कह रहे हैं कि जब तक एसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द नहीं होगी, जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी, तब तक वो यहाँ पर डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे और
दूसरी तरफ जो है वो पुलिस की टीम है और दूसरी तरफ जो है आपको पुलिस की टीम नजर आएगी जो बैरिकेड के सामने मौजूद है और छात्रों को आगे बढ़ने से रोक रही है। तो ये तस्वीर है रांची की और ये रांची के न्यू विधानसभा के महज 300-350 मीटर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर तस्वीर ये है कि छात्रों के अंदर उत्साह तो है, लेकिन जो टीयर गैस फायर किया गया है इससे बता रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभिषेक, कोई फर्क गैस फायर किया गया, बहुत दुखदाई भी है, लेकिन बहुत सारे सवाल भी जन्मते हैं इससे। देखिए, जो छात्र अपने हक की मांग के लिए इस कदर सड़क पर उतर रहे हैं कि उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ रही है सिर्फ अपने अधिकार मांगने के लिए, एक सही एजुकेशन सिस्टम और एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर वो अपनी मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कई राजनीतिक दलों का दोगलापन नजर आता है अभिषेक, साफ तौर पर जो संसद की कार्रवाई दिल्ली में चलने नहीं दे रहे कि छात्रों पर हमले का जवाब दे सरकार, वो तमाम राजनीतिक दल जब अपनी सरकारों में ऐसा सेम यहाँ पर केस हो रहा है तो मौन क्यों है? देखिए, निश्चित रूप से सवाल तो उठेगा और पहले दिन से सवाल उठ रहा है कि तमाम वो राजनीतिक दल जो दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को सही ठहरा रहे थे और लगातार उस प्रोटेस्ट में पहुंच के सरकार के खिलाफ जो है वो आवाज़ बुलंद कर रहे थे, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री के उस वक्त का इस्तीफा ले लिया था, वो आज कहाँ हैं? वो आज क्यों नहीं यहाँ पर आके छात्रों की बात कर रहे हैं? जो राहुल गांधी हैं कांग्रेस के, वो प्रधानमंत्री के घर तक पहुंच गए थे, लेकिन जब यहाँ पे टीयर गैस चल रहा है, जब यहाँ पर लाठीचार्ज हो रहा है, जो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, तो आखिर इनकी आवाज़ सुनने के लिए, इनकी बात करने के लिए वो सामने क्यों नहीं आ रहे, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मुझे लगता है कि जनता जो इलेक्शन है उसमें देते हुए नजर आएगी वोट के जरिए। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें आप देखेंगे कि चारों तरफ से जो है वो छात्र आपको सैलाब जो छात्रों का है वो यहाँ पर उमड़ पड़ा है और अभी लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस फायर किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है सामने एक बार तस्वीर दिखाइए, छात्र आपको डांस करते हुए नजर आएंगे। ये उत्साह है, ये जोश है कि अपनी मांगों को लेकर अपनी जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचा के रहेंगे, फिर चाहे लाठीचार्ज हो या टीयर गैस चले। आप लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप जो टीयर गैस चला है, जो लाठीचार्ज हुई है, क्या मुख्य मांगे आपको लगता है कि वो जो पूरी हो जाएंगी तो आप लोग चले जाएंगे? जो सेटिंग वेटिंग का मामला चल रहा है, सीट बेचने का, वो सब मामला थोड़ा सा से कम किया जाए और सीजीएल का जो मेन मुद्दा है उसको रद्द ही किया जाए, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में धांधली किया गया है। पढ़ने वाला जेन्युइन बच्चा का नाम मात्रा का इसमें सिलेक्शन हुआ, अधिकतर जो पैसा सेटिंग वगैरह करा के ही घुसा गया है। अभी आंसू गैस चला, इससे कोई फर्क पड़ेगा आप लोगों को? नहीं, स्टूडेंट का जो मुद्दा है वो मुद्दा से नहीं भटकेगा, वो मुद्दा लेके ही आया है। ये मुद्दा लेकर ही आया है और ये तमाम छात्र हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रोटेस्ट में। और एक बार फिर देखिए, एक बार फिर यहाँ पे छात्र आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सामने आपको पुलिस की टीम नजर आएगी और दोनों तरफ इसी तरीके से गतिरोध जो है बना हुआ है, जहाँ एक तरफ छात्र आगे जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो पुलिस है वो बैरिकेड के सामने खड़े होकर छात्रों को रोकने की कोशिश कर रही है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं और दोनों तरफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी है और लगातार छात्र कोशिश कर रहे हैं कि इस बैरिकेड को जो पार करके आगे जाएं, लेकिन जो पुलिस है वो वहाँ पर रोकते हुए देखिए एक बार फिर पीछे किया जा रहा है। ये देखिए एक बार फिर पुलिस की तरफ से छात्रों को देखिए 90% स्टूडेंट्स पीसफुल हैं, बट 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। और इतनी भीड़ में अगर 700 से 1000 स्टूडेंट अगर ऐसे आ जाएं जो किसी की सुन नहीं रहे हैं, जो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी भी सुनने को वो लोग तैयार नहीं हैं, और वो पिछली 4 बैरिकेडिंग तोड़ के आगे आ चुके हैं। पिछली बैरिकेड पर बैठे हुए हैं। आज उन्होंने विधानसभा मार्च का ऐलान किया था और घेराव के दौरान देखिए छात्र अभी भी यहाँ पर धरना बैठे हुए, यहाँ से हिलने को तैयार नहीं हैं। और ये जब पुराना विधानसभा से छात्र निकले थे नए विधानसभा के लिए, तो उन्हें 200 मीटर दूरी पहले ही उन्हें यहाँ छात्रों को रोक दिया गया है और 4 से 5 बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक उनका आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। यहाँ से छात्र कब निकलते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन छात्र अभी भी यहाँ पर डटे हुए हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद भी छात्र यहाँ से हिले डुले नहीं हैं। और भारी संख्या में कहा जाए तो यहाँ पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। लगातार छात्र नारेबाजी कर रहे हैं और वो विधानसभा तक जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें यहाँ पर रोकी हुई है बैरिकेडिंग के पास और यहाँ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं छात्र। लेकिन
छात्रों का डिमांड है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक इसी तरह उनका आंदोलन जारी रहेगा। सोहन सिंह, टाइम्स नव भारत, रांची। तो देखिए तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। रांची विधानसभा के पास से तस्वीरें हैं जहां छात्र ऑलमोस्ट अपनी मंजिल तक पहुंचे, लेकिन सवाल यह है कि जब छात्रों की तरफ से न पत्थरबाजी की गई, न विरोध के तौर पर यहां गाली गलौज किया जा रहा है, अभद्रता की जा रही है, एक सलीके से छात्र अपनी मांगें उठा रहे थे, तो उन पर हमला क्यों? आप देखिए कुछ छात्र घायल हुए। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए कैसे आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। जो विपक्ष ये सवाल उठाता आया, जो राजनीतिक दल ये सवाल उठाते आए कि भाई सड़कों पर ये छात्र हैं, कोई क्रिमिनल्स या आतंकवादी नहीं, वो तमाम दल आज मौन है और छात्र झेलने को मजबूर हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। हालात वहां पर भी कठिन है क्योंकि बड़ी तादाद में छात्र हैं, पूरे प्रदेश भर से जुटे हैं और आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। अभिषेक, छात्रों पर ये आंसू गैस के गोले और छात्रों पर ये लाठीचार्ज की नौबत क्यों आ गई? क्या ये छात्र यहाँ पत्थरबाजी कर रहे हैं? क्या ये छात्र जो एक डिसिप्लिनरी तरीके से प्रोटेस्ट की बात कह रहे थे वो यहाँ पर तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं? वजह क्या है? देखिए सुबह भी हमने देखा था 10 बजे से जो छात्र हैं वो निकले थे और प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, नई विधानसभा जाने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लेकिन जब हमने देखा कि यहाँ पर छात्र आकर इकट्ठा हुए और सभी बैरिकेड को एक तरीके से पार करते हुए जब ये चौथी बैरिकेड, पांचवी बैरिकेड पास पहुंचे तो यहाँ पर जाकर जो पुलिस है उसने पहले वाटर कैनन छोड़ा और वाटर कैनन से जब छात्र नहीं माने तो फिर लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद अब देखा हमने कि आंसू गैस जो है वो भी यहाँ पर दागा गया है। ये स्थिति है यहाँ की। यहाँ से महज 350 मीटर की दूरी पे जो विधानसभा है नहीं उसका गेट शुरू हो जाता है और उससे पहले यहाँ पर छात्रों को रोका गया है और बैरिकेडिंग जो है वो ऐसी की गई है कि छात्र यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग हजारीबाग से आए हैं। हजारीबाग से आए हैं। तो अभी तो बंद कर दिया गया आगे जाने से लिए? हाँ, बंद कर दिया गया, लेकिन छात्र का प्रयास जारी है जाने के लिए अंदर। छात्र इनसे डरने वाला नहीं, सरकार से, किसी सरकार से छात्र डरने वाला नहीं। पहले तो बर्बरता तरीका से वाटर कैनन का यूज किया, उसके बाद से लाठी चलवाया, अभी टीयर गैस मेरे आगे आके टीयर गैस फटा, इतना आंख अभी तक लहर रहा, पूरा फेस जल रहा टीयर गैस से। क्या इसीलिए हम इस सरकार को चुने थे? इसीलिए कि पेपर लीक हो जाए, पेपर बेच दिया जाए 70 लाख 80 लाख रुपए में, और ऊपर से जब न्याय मांगने आ रहे हैं तो बर्बरता तरीका से लाठी चार्ज कर दिया, लाठी चलाया जा रहा है, ऊपर से टीयर गैस छोड़ दे रहा है। क्या हम लोग आतंकवादी है? दूसरे देश से हैं हम लोग अपना हक मांगने के लिए। इसी हाथ से पेन उठाते हैं, इसी हाथ से पेपर लिखते हैं और इसी हाथ से न्याय मांगने के लिए आए। अगर न्याय नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा जब तक यहीं धरना प्रदर्शन और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। सरकार चाहे जितना भी हम लोग को डिस्टर्ब कर ले, लेकिन हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। यही इंग्लिश हम वोट दिए थे, हमको नहीं पता था कैसा होगा, यही इंग्लिश वोट दिए थे, यही सब। क्या कहेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग बैठे थे, फिर आखिर लाठीचार्ज, टीयर गैस क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। अगर आप शांतिपूर्वक से देख रहे हैं कि आपको किया जा रहा है तो आप उसको अच्छे, हम लोग उनके एक बच्चे ही हैं भैया, स्टूडेंट ही हम लोग, उनके ही बच्चे। अपने बच्चे को इस तरह कोई प्रभाव डालता है भैया? नहीं डालता। आप एग्जाम में पारदर्शिता कर दीजिए। हम लोग किस लिए सड़क पे आएंगे? हमारे आने के लिए आप बताइए, पेपर जो 70 लाख 80 लाख में, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से 70 लाख 80 लाख ला के देंगे? हम लोग किस लिए आए हैं रोड पर? अपना हक मांगने के लिए। क्योंकि आपने जो है कि जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा 70 लाख 80 लाख में बेच दिए, इसीलिए ना हम, ठीक है अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हम अपने दम पर पेपर नहीं निकाल पाए हमें नौकरी नहीं चाहिए। अगर हम अपने दम पर निकाल पाए हमें नौकरी चाहिए। अब एक बात बताए, हमारी एक बहन है जो कि 300 नंबर का एग्जाम था, 299 नंबर लाई, और एक लड़का 148 नंबर ला के नौकरी पा लिया, और जो 299 नंबर लाई वो नौकरी नहीं पाई। ये किस तरह का न्याय है? यहाँ देखिए बड़ा सवाल है और ये सवाल पूछने के लिए आए हैं, ये कोई यहाँ लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आए हैं। आंदोलन हमेशा संवाद का जरिया होता है और उसी संवाद को स्थापित करने आए हैं। ये कहने आए हैं कि आखिर हम सड़क पर क्यों आए हैं, हमारे क्या स्थिति आ गई कि हमें उतरना पड़ा। ये कह रहे हैं कि जिस हाथ से हमने पेपर लिखा है, जिस हाथ से हमने वोट दिया है, उसी हाथ से हम न्याय मांगने आए हैं और हमारे न्याय को मांगने को आप क्यों छीन रहे हैं? अगर आप न्याय नहीं दे सकते तो फिर हम लोग का हाथ काट दीजिए, न पेन उठाएंगे, न पेपर लिखेंगे, न न्याय मांगेंगे। हाथ काट दीजिए, न पेन उठाएंगे, न पेपर लिखेंगे, न न्याय मांगेंगे। फिर आप जो करना है अपना मर्जी करते रहिएगा, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। अगर आप गोली भी चलाएंगे तो भी सहने का क्षमता रखते हैं, क्योंकि भारतीय है, झुकेंगे नहीं। छात्र एकता, जितने भी छात्र यहाँ हैं सब आतंकवादी नहीं है, सब इसी देश का छात्र है और हक यहाँ से लेकर ही जाएंगे। जब तक हक हम लोग को नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहे और शांतिपूर्ण करते रहे। देखिए
शांतिपूर्ण करते रहेंगे, ये बड़ी बात है। और सरकार को सोचना चाहिए कि जब ये छात्र यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, जब अपनी मांगों को रख रहे हैं, तो आखिर इन बातों में कितना दर्द है ये समझ आता है तस्वीर देखकर। लेकिन बड़ी खबर ये भी है अभिषेक, कुछ छात्र झारखंड विधानसभा के अंदर तक पहुंच चुके हैं, परिसर के पास। मतलब ये तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरों में आप समझ पाएंगे कि कैसे तमाम घेराव के बावजूद, बैरिकेड्स के बावजूद, बार्ब्ड वायर्स लगाने के बावजूद कुछ छात्र विधानसभा परिसर के पास पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे, आपको दोनों एक्सक्लूसिव तस्वीरें टाइम्स साउंड ऑफ भारत पर दिखा रहे हैं। ये नया विधानसभा भवन जो झारखंड में रांची में बना है, वो देखिए वहां पर आपको विधानसभा भवन भी दिख रहा है और उसके बेहद करीब आप देखिए छात्रों का एक ग्रुप पहुंच चुका है। हालांकि इन्हें यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी जद्दोजहद पुलिस बल ने किया, सुरक्षा फोर्सेस ने किया, इन पर आंसू गैस के गोले दागे, लाठियां भांजी, लेकिन इसके बावजूद कुछ छात्र आगे बढ़ गए हैं और विधानसभा पहुंच गए हैं, जहां पर देखिए संसद का सत्र चल रहा होता है, जहां से इनके लिए नियम कायदे जो हैं वो तय होते हैं। अपने उस नेता तक की आवाज पहुंचाने के लिए आज विधानसभा पहुंचे हैं कुछ छात्र। अब देखना ये होगा कि क्या वो परिसर के अंदर दाखिल हो पाते हैं, लेकिन विधानसभा के बेहद पास वो पहुंच गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, भारतीय तिरंगा, संविधान की प्रति लेकर ये छात्र आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। और लगभग 15 दिन पहले ही, जब इनके आंदोलन का दूसरा दिन था, सरकार को बाकायदा तारीख के साथ, डेट के साथ इन छात्रों ने चेताया था कि अगर 10 अगस्त तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, पेपर में पारदर्शिता की गारंटी नहीं दी जाती है, तो विधानसभा घेराव करेंगे। ये विधानसभा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, ये झारखंड का नया विधानसभा भवन और इसके बेहद करीब पहुंच चुके हैं छात्र। और वहां भी आप देखेंगे इस एरियल शॉट में आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, धुआं उठता दिखेगा। तो छात्र आप इन पेड़ पौधों के पीछे देखेंगे भागते नजर आ रहे हैं, उन पर भी वहां हमला किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। विधानसभा के बेहद सामने आप देखिए धुआं उठता आपको नजर आएगा, यानी कि यहाँ पर भी छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस फोर्सेस द्वारा उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। ये दोनों ही तस्वीरें एक तरफ हम आपको दिखाएंगे। अब सड़कें जो है यहाँ पर भीड़ थी छात्रों की, ये विधानसभा की ओर बढ़ चुकी है। छात्रों पर न सिर्फ वाटर कैनन चलाया गया, लाठियां भांजी गई, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे इन छात्रों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। छात्रों का ये कहना है कि सरकार ने इनकी पूरी तरीके से बातें नहीं मानी, और ये वही छात्र हैं जो कह भी रहे हैं कि हमने हेमंत भैया की सरकार को चुना, हमने इन्हें वोट भी दिया, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि उनके साथ ऐसा होगा। अब पुलिस फोर्सेस यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, सुरक्षा बल देखिए विधानसभा के बेहद पास जो बैरिकेड लगाए, इनकी कोशिश यही कि यहाँ पर मौजूद छात्रों को किसी भी तरीके से खदेड़ा जाए। लाठियां भांजी, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हमारे सहयोगी सोहन सिंह भी मौके पर मौजूद हैं, उनसे भी हम अपडेट्स लेंगे। सोहन, जहां पर आप मौजूद हैं, पता चला कि वहां पर भी टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है, छात्रों का क्या कहना है? क्योंकि छात्र ये कह रहे हैं कि ना उन्होंने किसी तरीके से पुलिस पर हमला करने की कोशिश की या कोई जोर जबरदस्ती की, तो फिर उन पर हमला क्यों हो रहा है? देखिए, काफी स्थिति खराब है, कई पत्रकार भी टीयर गैस के चपेट में आ गए हैं, सबकी स्थिति खराब है, कई छात्रों की स्थिति भी खराब है, हम भी चपेट में आ गए हैं। टीयर विधानसभा के सामने टीयर गैस का काफी इस्तेमाल हुआ है। हजारों की छात्र जो विधानसभा घेराव करने निकले थे वो विधानसभा के पास पहुंच गए हैं। विधानसभा के अंदर रोकने के लिए रांची पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल किया है। काफी यहाँ पर छात्र चोटिल भी हुए हैं, कई पत्रकार भी यहाँ पे चोटिल हुए हैं। किसी भी हद पर हद से जा रही है रांची पुलिस, वो किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रही है। सोहन, हम तस्वीरें देख रहे हैं कि कुछ छात्र शायद किसी दूसरे रास्ते से या कहीं से विधानसभा के बेहद पास भी पहुंच गए हैं, क्या वहां पर भी आंसू गैस के गोले दागे गए? जी, विधानसभा के बाहर टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ है। आपसे कहा जाए तो 10 राउंड से ज्यादा इस्तेमाल हो गया है। वहाँ बैरिकेडिंग से छात्र दूसरे रास्ते से विधानसभा पहुंच गए हैं और लगातार टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। छात्र यहाँ से हटने को तैयार नहीं है, वो विधानसभा कुछ कर रहे हैं और हजारों की संख्या में है यहाँ पर छात्र, और टीयर गैस का लगातार यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है।
सभी छात्र यहाँ टीयर गैस के चपेट में आ गए हैं। कई छात्र बेहोश भी हुए हैं। छात्र मन तैयार रही है, छात्र आगे बढ़ रहे हैं। रांची पुलिस और विधानसभा की सुरक्षा में जवान यहाँ पर मुस्तैद है, तो किसी भी कीमत पर यहाँ से बिल्कुल सोहन, आपकी आवाज से भी हमें अंदाजा हो रहा है कि पत्रकारों को भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस कवरेज के दौरान आंसू गैस की चपेट में पत्रकार भी आ रहे हैं। आप सब अपना अपना ख्याल जरूर रखिएगा और इस बीच ये खबरें जो है हम देश तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि एक हकीकत रांची की भी देखिए, एक तस्वीर झारखंड की भी देखिए। यहाँ छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली के लिए सवाल उठता है कि छात्र छात्र हैं, आतंकी नहीं और क्रिमिनल नहीं, तो फिर क्या झारखंड के छात्र छात्र नहीं है? झारखंड के छात्रों की आवाज क्यों दबाने की कोशिश की जा रही है और उनकी मांगे कोई ऐसी बहुत बड़ी मांग तो है नहीं। जांच की मांग कर रहे हैं छात्र, जांच के लिए भी सरकार रेडी नहीं है, अपने ही लेवल पर जांच करवाने की बात कह रहे हैं। और ऐसे में देखिए अब छात्रों का ही कहना है कि तमाम एग्जामिनेशन रद्द हो, सीबीआई जांच हो और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक छात्र आंदोलनरत रहेंगे। ये तस्वीर आज रांची से आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसी ही तस्वीर अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर से देखने को मिली थी। लेकिन इन दोनों तस्वीरों को लेकर तमाम राजनीतिक संगठनों के दो बदले रुख कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से ये छात्र कह रहे हैं कि आज उनके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन भी है, लेकिन तोहफे में छात्रों को आश्वासन या वादा नहीं मिल रहा है। तोहफे में छात्रों को अटैक किया जा रहा है, छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, छात्रों पर लाठियां बांधी जा रही हैं और छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है। अभिषेक और सोहन हमारे दोनों संवाददाता जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं, उनसे भी हम अपडेट्स लेंगे। अभिषेक, फिलहाल देखिए सरकार की तरफ से अपडेट्स तो तमाम मिल रहे होंगे उन्हें कि रांची में आज कैसा ये बवाल देखने को मिल रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों को कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कोई प्रतिनिधिमंडल रेडी हुआ बात करने के लिए? क्या छात्रों के किसी गुट को आमंत्रित किया गया है कि अब चौथे दौर की बातचीत आगे बढ़ाई जाए और छात्रों की मांगों को एक जेन्युइन तरीके से समझा जाए या माना जाए? देखिए अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जहां पर इस वक्त जो है वो प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है बातचीत करने के लिए। कल हालांकि तीसरे दौर की बातचीत जरूर हुई थी, लेकिन कई सारे बिंदु थे जहां पे सहमति बनी थी सरकार और छात्रों के बीच में, लेकिन जो दो मुख्य बिंदु थे जिनके ऊपर न छात्रों और न जो सरकार है उनके बीच में सहमति बनी वो थी एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है उसको रद्द करने को लेकर, और दूसरा जो मुख्य मुद्दा था वो था सीबीआई की जांच को लेकर। ये दो ऐसे मुद्दे थे जिसपे ना सरकार ना ही जो छात्र हैं वो एक पटल पे आ पाए थे, और यही कारण है कि आज यानी कि 10 अगस्त को जो ये पूरा जो विधानसभा घेराव का जो पूरा एक नारा दिया गया था जो पहले से नियोजित था, उसको आज सुबह 9 बजे से ही जो छात्र है वो इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और यहाँ पर तकरीबन 11:30 बजे तक पहुँच गए थे। उसके बाद लगातार वो कह रहे थे बातचीत करने के लिए भी और आगे बढ़ने के लिए भी, लेकिन हमने देखा कि शांतिपूर्ण तरीके से जब यहाँ पर ये बैठे हुए थे, प्रदर्शन में शामिल थे, उसके बाद यहाँ पर वाटर कैनन चला और वाटर कैनन के बाद जो लाठीचार्ज है वो देखने को मिली और उसके बाद यहाँ पर टीयर गैस जो है उसकी भी फायरिंग हुई और जो हमने देखा कि इधर उधर किस तरीके से छात्र भागे। तो अभी ये स्थिति है, आप देख रहे हैं कि अभी भी जो क्राउड है वो यहाँ पर मौजूद है, छात्र यहाँ पर डटे हुए हैं। छात्रों का साफ तौर पे कहना है कि हम तब तक डटे रहेंगे जब तक कि यहाँ पर किसी तरीके से हमारी बात जो है वो सुनी नहीं जाएगी। और आगे अगर आप देखेंगे तो आगे जो मेन बैरिकेडिंग है यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पे वहीं पे ये छात्र पूरे डटे हुए हैं, छात्र डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं लेंगे। और इनकी मांग जो है वो बिल्कुल साफ है कि एसएससी सीजीएल में एग्जाम जो हुआ है उसको रद्द किया जाए और सीबीआई की जांच की जाए। आप लोग यहाँ प्रदर्शन में आए हुए हैं, अब तो लाठीचार्ज हो गया, आंसू गैस के गोले भी चल गए, क्या आप लोग वापस जाएंगे या अभी रुकेंगे? अभी तो नहीं भैया, अभी तो कोई जाने का प्लान नहीं है। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे? हाँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग पलामू से आए हुए हैं। पलामू से? तो अभी जो चल रहा है पूरा, अभी तो आंसू गैस भी चलने लगा, तो क्या कहेंगे आप लोग, अभी जाएंगे या रुकेंगे आप लोग? नहीं, अभी तो रुकेंगे क्योंकि जो है हमारा जो मुद्दा है सचिवालय को रद्द करवाना है, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी जो है हम लोग ये छात्र देखिए हार मानने के लिए तैयार नहीं है और उनका यही कहना है कि हम डटे रहेंगे, हमें यहाँ से नहीं खदेड़ा जा सकता। छात्र अपने अधिकार को लेकर अब सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। हम अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। अभिषेक।